हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट पोएम लेकर आया हूँ जिसका आज मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। पोएम का नाम है करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। प्रसन्नचित जीवन का चरित्र, एक खुशहाल जीवन का चरित्र, ये चैप्टर का नाम है। और अब इसके लाइन बाय लाइन हम हिंदी एक्सप्लेन देखेंगे। इस चैप्टर को लिखा किसने है जान लीजिए। करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ जो है इसको सर हेनरी वोटन जी ने लिखा है और ये उनके द्वारा लिखी गई एक बहुत ही बढ़िया कविता है। यहाँ पोएट कह रहा है, हाउ हैप्पी इज ही बोर्न और टॉट। हाउ हैप्पी, कितना प्रसन्न होता है वह व्यक्ति, ही मतलब वह व्यक्ति अपने जन्म से और अपनी शिक्षाओं से। अपने जन्म या शिक्षाओं से वो व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है, कितना खुश होता है। डैट सर्व नॉट एनदर विल, डैट मतलब जो, सर्व नॉट एनदर विल्स दूसरों की इच्छाओं का सेवक नहीं होता या दूसरे की इच्छाओं का गुलाम नहीं होता। वह व्यक्ति अपने जन्म और शिक्षा से कितना खुश होता है या प्रसन्न होता है जो व्यक्ति दूसरों की इच्छाओं के अनुसार सेवा नहीं करता या उसकी इच्छाओं का गुलाम नहीं होता। हुज आर्मर हिज इज हिज ऑनेस्ट थॉट, ऐसे व्यक्तियों का जो सुरक्षा कवच होता है, आर्मर मीन्स होता है प्रोटेक्शन, तो जो सुरक्षा कवच होता है वो उसकी ईमानदारी भरे विचार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के सुरक्षा कवच उसके ईमानदारी भरी सोच, उसका ईमानदारी भरे विचार होते हैं। एंड सिंपल ट्रुथ, और साधारण सत्य ही हिज ऑटमोस्ट स्किल, उसका सबसे बड़ा कौशल होता है, उसकी सबसे बड़ी चतुराई होती है। आगे पोएट क्या कह रहा है देखिए, आगे की लाइनों में कह रहा है, हुज पेशेंस नॉट हिज मास्टर आर, ऐसे व्यक्तियों का जो धैर्य होता है वो उसका मालिक नहीं होता। एक प्रसन्नचित व्यक्तियों का जो पैशंस होते हैं, जो धैर्य होता है, वो उसके मालिक नहीं होते हैं। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, और प्रसन्नचित व्यक्ति की जो आत्मा होती है वो मृत्यु के लिए भी प्रिपेयर्ड रहती है, हमेशा तैयार रहती है। प्रिपेयर्ड मीन्स होता है तैयार रहना, स्टिल मतलब भी। तो जो प्रसन्नचित आत्मा होती है, प्रसन्नचित व्यक्ति होता है, उसकी जो आत्मा होती है वो हमेशा मौत के लिए भी तैयार रहती है, अर्थात मृत्यु का भी उसे भय नहीं होता। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर, उसे वह संसार के, द वर्ल्ड मतलब होता है संसार के, केयर मतलब होता है चिंताओं से। अनटाइड अनटू, अनटाइड अनटू का मतलब होता है टू बी फ्री, स्वतंत्र होना या मुक्त होना। जो प्रसन्नचित व्यक्ति होता है वो संसार के बंधनों से मुक्त होता है, उसको संसार के किसी भी चिंता करने की कोई परवाह नहीं होती। और प्रिंसली लव, ना वह राजकुमारों के प्रेम का जो है इच्छा रखता है, और वुल्गर ब्रीथ, और ना ही वह उनकी कृपा का पात्र बनता है। देख लीजिए, हु हैज हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमरस फ्रेड, जो प्रसन्नचित व्यक्ति होता है वो दुनिया के प्रपंचों से, दुनिया की चर्चाओं से हमेशा मुक्त रहता है। हुज कॉन्शियंस, ऐसे व्यक्ति की जो अंतरात्मा होती है, हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, उसकी सबसे मजबूत रिट्रीट शरण स्थली होती है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, ऐसे व्यक्ति जो प्रसन्नचित होता है उस व्यक्ति से किसी भी फ्लैटर्स मतलब चापलूस को कोई भी लाभ नहीं होता। नॉर र्यून, और ऐसे प्रसन्नचित व्यक्ति की बर्बादी से कोई ऑपरेशर्स का मतलब दुराचारी आत्मा ग्रेट महान नहीं बन सकती। हुज एनवीज नन, प्रसन्नचित व्यक्तियों का जो शत्रु होता है, प्रसन्नचित व्यक्ति का कोई भी शत्रु नहीं होता। हुम चांस डथ राइज, हु एनवाइज नन, जो प्रसन्नचित व्यक्ति होता है वो ईर्ष्या नहीं करता है। हुम, ऐसे व्यक्तियों से जो चांस डथ राइज, जो चांस मतलब मौका पाकर, राइज मतलब मैं जीवन में तरक्की की हूँ। जो प्रसन्नचित व्यक्ति होता है वो उन व्यक्तियों से ईर्ष्या नहीं करता है जो व्यक्ति मौका पाकर अपने जीवन में आगे बढ़े हैं। नॉर वैश, और ना ही नॉर वैस हु नेवर अंडरस्टूड, और वह ना ही उनकी चापलूसी को या उनके इस भावना को कभी समझ सकता है। हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन
विद प्राइज। और प्रसन्नचित्त व्यक्ति ये भी नहीं जानता है कि हाउ कैसे डीपेस्ट बाउंड एक गहरा घाव दिया जाता है विद प्राइज प्रशंसा करके, अर्थात किसी व्यक्ति की प्रशंसा करके उसको कैसे नुकसान पहुंचाया जाए या उसके पीठ में कैसे छुरा भोंका जाए, इस चीज़ को वो व्यक्ति नहीं जानता जो प्रसन्नचित्त होता है। नौ रूल्स ऑफ स्टेट, प्रसन्नचित्त व्यक्ति किसी राज्य के किसी सरकार के नियम को तो नहीं जानता है बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन अच्छाई के जितने भी नियम होते हैं उस सभी नियम को एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति जानता है। लास्ट के 2 स्टैंजा और हैं, देख लीजिए। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, ऐसा व्यक्ति जो प्रसन्नचित्त होता है वो देर रात में सोते समय जब बिस्तर पर लेटता है तो वो ईश्वर का नाम लेता है, एंड हिज अर्ली प्रे, और अर्ली मतलब होता है सुबह जब वो उठता है तो वो ईश्वर की प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस, वो ईश्वर से केवल उसकी कृपा मांगता है, वो चाहता है कि ईश्वर उस पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। देन गिफ्ट्स ऑफ लैंड, वो धरती जमीन जायदाद या और कोई चीज़ उपहार के रूप में नहीं चाहता है। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, प्रसन्नचित्त व्यक्ति जब खराब समय आता है, हार्मलेस मतलब होता है बुरे दिन या खराब दिन जब आते हैं, तो ऐसे खराब दिन में भी एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति आनंद प्राप्त करता है। विद अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, और प्रसन्नचित्त व्यक्ति हमेशा अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अच्छी चुनी हुई किताबों और अच्छे मित्रों के साथ बिताता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सेवरल बाइंड्स, ऐसा प्रसन्नचित्त व्यक्ति फ्री होता है, मुक्त होता है फ्रॉम सेवरल बाइंड्स, हर प्रकार के बंधनों से। जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है वो हर प्रकार के बंधनों से मुक्त होता है। और होप टू राइज, उसे ना तो ऊपर आगे बढ़ने की कोई चिंता होती है, और फियर टू फॉल, और ना ही उसे कभी पतन होने या परास्त होने या पराजय होने का डर होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति अपने आप का मालिक होता है, दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि वो ज़मीन जायदाद का मालिक नहीं होता, वो धरती का मालिक नहीं होता, फिर भी वो अपने आप का मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैज ऑल, ऐसा प्रसन्नचित्त व्यक्ति जिसके पास हैविंग नथिंग, कुछ भी ना होते हुए ही हैज ऑल, जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है वो सब चीज़ का मालिक होता है, उसके पास सब कुछ होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी लोगों को बेनिफिट हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।